वेल क्या आप कभी कभी लंदन होकर आए हो? नहीं ना, मैं भी नहीं। और क्या आप कभी कानपुर होकर आए हो? हाँ हाँ, तो फिर मैं भी। क्या आप कभी मुंबई होकर आए हो? मुंबई बोले तो बंबई। हैव यू बीन टू? कभी होकर आए हो? हाँ, वंस मैं यार एक बार मैं मुंबई हो आया था। अच्छा, वो क्यों हो आया था? वेल मैं एग्जाम देने के लिए होकर आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। किस साधन से हो आए थे? वेल मैं अपने चॉपर से हो आया था। सो नाइस। किसके साथ हो आए थे? हाँ, वो अंबानी जी के बेटे के साथ, वो ढोल के साथ होकर आया था। ओह वेरी नाइस। नाउ तो आप चाहे जितना भी बोस्टिंग कर सकते हैं हो आने के लिए। एक वर्ड होता है हो आने के लिए। आप देखिए महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है। अच्छा मैं जा रहा हूं, तो वहां महाराष्ट्र में बोलते हैं नहीं भाई, ऐसा मत बोलो कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये अशुभ होता है और ये बैड ओमन में माना जाता है। तो उस जगह पर बोलते हैं कि मैं होकर आ रहा हूं। तो आप रुकिए, मैं अभी होकर आ रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हो आया हूं, हो आया था, इवन हो आऊंगा। तो हो आया हूं, हो आया था, हो आऊंगा। बहुत इजी वर्ड है। देखिए कैसे यूज होते हैं, बोर्ड पर आइए। इसको बोलते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, बीन टू। हैज, हैव, हैड, बीन टू। हैज, हैव, हैड, बीन टू का इज द मीन्स ऑफ होता है इसमें हो आया हूं, हो आया था, हो आऊंगा। और विल हैव बीन टू भी है, इन फ्यूचर में हो आऊंगा। कैसे यूज होगा? बहुत इजी है। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, बीन टू और ऑब्जेक्ट और ईटीसी। नीचे वाले भी देखें, विल हैव बीन टू, सेम वही ऑब्जेक्ट और ईटीसी, यहां पर सब्जेक्ट। ध्यान दें इसमें वर्ब यूज नहीं होता है, क्रिया वर्ब यूज नहीं होता है। अगर इसमें वर्ब यूज नहीं होता है तो फैक्ट है कि सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है तो फलाने जहां यानी किसी प्लेस के लिए इंडिकेट होगा। तो क्या हैव यू बीन टू एवर कानपुर? क्वेश्चन यहां आता है हैव यू बीन टू कानपुर? सामने वाला बोलेगा यस आई हैव बीन टू कानपुर। हाँ मैं कानपुर होकर आया हूं। नो आई हैव नॉट बीन टू कानपुर। तो ऐसे थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन आवर सोसाइटी। हैव यू बीन टू लंदन? हैव यू बीन टू मुंबई? हैव यू बीन टू दिल्ली? वेयर हैव यू बीन टू अपडेट नाउ? Well, I have been to there several places. For what have you been to there? Well, I have been to there for my personal work. Have you been to ever you lose family? Well, I have been to once in my Luz family. Do you know the Luz family? Luz family, Habbi family, in-laws family. फीमेल के लिए हब्बी फैमिली, मेल के लिए लूज फैमिली, दोनों के लिए इन-लॉज फैमिली। तो हैव यू बीन टू एवर योर इन-लॉज फैमिली? यस आई हैव बीन टू। नो आई हैवंट बीन टू। सो राइट डाउन द सम क्वेश्चंस नाउ क्विक। तेजी से लिखें, कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर। क्या खालिद सर ससुराल हुआ हैं इसीलिए अंग्रेजी बोलते रहते हैं? क्विक राइट डाउन नाउ। क्या खालिद सर ससुराल हो आए हैं इसीलिए अंग्रेजी बोलते रहते हैं? ससुराल नहीं इनकी अमेरिका में जो अंग्रेजी बोलते रहेंगे। नहीं नहीं, हाली आपको वही लिखना है। क्या खालिद सर ससुराल हो आए हैं इसीलिए अंग्रेजी बोलते रहते हैं? Have you written this? Yes, sir. Okay, write down the second one. एक बार मेरे दादाजी, ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडपा लंगड़ा दादाजी, एक बार मेरे दादाजी पागल खाने हो आए थे। सेकंड वन सेंटेंस, नहीं होकर आए थे वापस ना, इसलिए रुके नहीं थे वहां। वंस एक बार मेरे दादाजी पागल खाने हो आए थे, आज भी बहकी बहकी बातें करते हैं। एक बार मेरे दादाजी पागल खाने हो आए थे, आज भी बहकी बहकी बातें करते हैं। लगता है तुम जहन्नुम हो आई हो। लगता है तुम जहन्नुम हो आई हो इसीलिए चटकी चटकी रहती हो। थर्ड वन सेंटेंस, लगता है तुम जहन्नुम हो आई हो इसीलिए चटकी चटकी रहती हो। ये 3 सेंटेंस आपको घर पर बनाना है और इसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग
फॉलो करना है कि ये 3 सेंटेंस कैसे फॉलो होंगे। हैव यू बीन टू, क्या हो आए हो। आई हैव बीन टू, हो आया हूं। आई हैड बीन टू, हो आया था। माय ग्रैंडपा हैड बीन टू, हो आए थे। विल यू हैव बीन टू, हो आओगे। दैट्स वेरी इजी टू फॉलो। ये तीनों सेंटेंस आपको बनाना है और इस पे 10-10 क्वेश्चन आप बनाइए। हैव यू बीन टू, हैज शी बीन टू, had he been to, will you have been to, then you can ask in easy, right? Okay, I hope so that now